अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। मैं नॉर्मली इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं लोगों को समझाने की है गर्ज से ही कोई वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं उनको मना करना चाहता हूँ कि इस काम में ना पड़ें, मेरी नीयत ये थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देखेंगे जिनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, फिर वो जाकर सर्च करेंगे और उनमें से कुछ लोग उस काम में दिलचस्पी लेकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स जितने भी ऑनलाइन काम हैं, जिनमें स्कैम या फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं, तो मैं उसके ऊपर ऑनलाइन कोई बात ही नहीं करता ताकि लोग जो महफूज हैं इस काम से, फ्रॉड से, वो बचे रहें। बजाय मैं अवेयर करने की कोशिश करूँ और वो इस काम में जाकर लग जाएँ जो जिससे उनको बचना चाहिए था। लेकिन अब मजबूरन इसलिए करनी पड़ रही है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मैं अपने होम टाउन गया उस्ताद मोहम्मद बलूचिस्तान में। तो वहाँ पर मैं मुहतात अंदाज़े के मुताबिक बताऊँ तो मेरे शहर की 70% आबादी इस जुए की लत में लगी हुई है। मैं इंतहाई माज़रत के साथ ये महज़ब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जुए का, वरना जिस काम में ये लगे हुए हैं मेरे शहर के लोग, इसके बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन मुझे देखने वाली ऑडियंस जो है, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए जुए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इंतहाई माज़रत के साथ। सो काम ये कि है कि आजकल कुछ एप्लीकेशंस हैं और अगर आपने इन एप्लीकेशंस का, इन सर्विसेज़ का नाम नहीं सुना, इससे पहले मेरी वीडियो को दफ़ा करें और जाकर पहले शुक्राने के 2 नफ़िल अदा कर लें। आप मुसलमान नहीं हैं तो मंदिर चले जाएँ, चर्च चले जाएँ, जहाँ जाते हैं अपने खुदा के सामने शुक्राने अदा कर लें कि आप बचे हुए हैं और आपके इर्द-गिर्द के लोग भी यकीनन बचे हुए हैं जिन्होंने आपके ऊपर तबलीग नहीं की कि आपने ये एप्लीकेशन क्यों जॉइन नहीं की हुई। मैं गया क्योंकि मैं जिस बंदे से मिलूँ मुझे पहला सवाल ये होता, आपने एनएफटी जॉइन की हुई है, टीएमटी जॉइन की हुई है, ट्रिज़र जॉइन की हुई है या नहीं की हुई? और मेरे ऊपर तो ये एलिगेशंस था कि आप किस तरह का ऑनलाइन काम करते हैं अगर आपको इन एप्लीकेशंस का पता नहीं। हालाँकि मुझे इन एप्लीकेशन का 6 महीने पहले से पता है, लेकिन मैं इसलिए बात नहीं करता, मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करता, मुझे पता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। आखिरकार इन्होंने कल-परसों लोगों का पैसा लेकर बंद हो जाना है। सेम उसी तरह से जैसे आज से कुछ अर्सा कबल बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, 3A अलायंस के नाम से एक कंपनी थी, जो 4 अरब से ज़्यादा पैसा जो है बलूचिस्तान के लोगों का लेकर भाग गई। हालाँकि वो कंपनी थी जिसने फिज़िकली ऑफ़िस भी खोले हुए थे। मैंने उस कंपनी के बारे में भी बताया था लोगों को। मैंने अपने घर में अपने बहुत सारे दोस्तों को कहा कि इस कंपनी के पास क्योंकि कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है, ये नहीं चल सकती। अल्टीमेटली इस कंपनी ने बंद हो जाना है। ये कंपनीज़ करती क्या है? पहले मैं बता दूँ कि एनएफटी क्या होता है? एनएफटी बेसिकली एक डिजिटल लेजर है जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है और ये पब्लिकली उसका डेटा अवेलेबल होता है। इस पे टेक्निकली मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊँगा, तफ़सील के साथ आपको बताऊँगा। जो लोग अवेयर नहीं हैं उनके लिए सिर्फ़ इतना बता दूँ कि डिजिटल लेजर जो है एनएफटी का जो डिजिटल लेजर होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। उस पे कोई भी ट्रांज़ैक्शन होती है, आप कोई तस्वीर सेल करते हैं, आप कोई म्यूज़िक की फ़ाइल सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, उसका पब्लिकली रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। उसको कोई भी देखकर वेरीफ़ाई कर सकता है हैश टैग के ज़रिए, उसकी जो ट्रांज़ैक्शन आईडी होती है उसके ज़रिए। लेकिन ये जो एप्लीकेशन अब एनएफटी का नाम इस्तेमाल करके आपसे इन्वेस्टमेंट ले रही हैं या लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही हैं कि हम एनएफटी का बिज़नेस करते हैं, आप एनएफटी सेल परचेज़ करते हैं। बेसिकली इन एप्लीकेशन के अंदर एनएफटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिंपली एल्गोरिदम के ज़रिए सादा सी जेपीजी, पीएनजी की तस्वीरें जनरेट होती हैं एआई एल्गोरिदम इस्तेमाल करके। वो तस्वीर आपको नज़र आती है और आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कि ये तस्वीर आपने खरीदी और बेची। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये आपके अपने ही पैसे हैं जो आपने उनको दिए और वो आपको वापस कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके। आपको जो प्रॉफ़िट मिल रहा है वो मिल रहा है जो आप पीछे से नए मेंबर लेकर आ रहे हैं, अपने रेफरल ला रहे हैं। इन स्कीम्स को कहते हैं पिरामिड या पोंज़ी स्कीम। ये दुनिया भर में बैन है, दुनिया भर में इल्लीगल है। दुनिया मेंबर्स इनका बुनियादी मकसद होता है मनी सर्कुलेट करना, दूसरे लोगों का पैसा घुमाना। पुराने मेंबर्स जो हैं उनको नए मेंबर्स जो आ रहे होते हैं उसका पैसा पुराने मेंबर्स को देकर अपना काम चला रहे होते हैं और अल्टीमेटली इन कंपनीज़ ने बंद हो जाना होता है 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर-अंदर इस कंपनी ने बंद हो जाना होता है क्योंकि जिस दिन नए आने वाले मेंबर कम होंगे, नए इन्वेस्टर कम होंगे और पुराने लेने वाले ज़्यादा होंगे, ये कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, ये एप्लीकेशन बंद हो जाएँगी। और पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ की एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप जाके गूगल कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें कि पोंज़ी स्कीम कौन-कौन सी दुनिया भर में बंद हुई है, कौन-कौन सी पोंज़ी स्कीम, पिरामिड स्कीम या एमएलएम की स्कीम जो है पाकिस्तान में बैन हो गई हैं, बंद हो गई हैं, क्यों बंद हुई है? ये आप चैट जीपीटी से इसी तरह उर्दू में जाकर पूछ लें, वो आपको बता देगा, आपके सामने सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये काम किस तरह से कम करती है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि अब मेरे होम टाउन में लोग जो दलील दे रहे थे, जो काम कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है जो पिछले 2 सालों से काम कर रही है, तो उसका बहुत बड़ा बिज़नेस है, वो कैसे भाग सकती है? तो मैंने कहा कि
हो सकता है ये 2 साल और भी चले, जब तक आप जैसे लोग उनके लिए नए मेंबर ला रहे हैं वो चलती रहेगी। जिस दिन नए आने वाले लोग कम होंगे या नया आने वाला सरमाया कम होगा और उनको जो पैसे पे करने हैं डेली की बुनियाद पर वो ज़्यादा हो जाएगा, उस दिन वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, वो भाग जाएगी आपका पैसा लेकर या आपके बाद आने वाले लोगों का पैसा लेकर। आप आए पहले दिन 1 बंदे थे, आपने 4 लोगों को इनवाइट किया, उनमें से 1 बंदे ने जॉइन किया, अब आप 2 बन गए। अब आप 2 लोग मिलकर डेली 4-4 लोगों को इनवाइट करते हैं, 8 लोगों में से 2 लोग जॉइन कर रहे हैं, अब डेली 4 हो गए। इस तरह से ये जो सर्कल बन रहा है, चेन बन रही है, अब आखिरी दिनों में आने वाले लोग लाखों की तादाद में होते हैं और उनका पैसा लेकर ये कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाती है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी एमएलएम की। एमएलएम एक और अलग तरह का बिजनेस होता है जो पाकिस्तान में तो बैन है, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का। मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी पाकिस्तान में बैन है, इलीगल है, लेकिन इंडिया में और बहुत सारे ममालिक में ये लीगल है। लेकिन उस काम के अंदर होता यह है कि कोई भी कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के लिए हायर करता है, आप उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं, उसके बदले आपको कमीशन मिलता है। लेकिन उस कंपनी के अंदर जो भी लीगल कंपनी होगी एमएलएम की या नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके अंदर ये शर्त नहीं होगी कि आपको कमीशन तब मिलेगा, आपको पैसा तब मिलेगा जब आप नए मेंबर लेकर आएंगे। सिर्फ आप उनकी सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे कस्टमर्स को, नए मेंबर लाने के लिए नहीं, नए मार्केटर या नए इन्वेस्टर लाने के लिए नहीं होगा। वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बंदों को सेल कर रहे होंगे, एंड यूजर को सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है जो उसकी कंपनी का प्रॉफिट होता है, उससे शेयर मिल रहा होता है। लेकिन ये जो कंपनीज हैं एनएफटी के नाम पे बिजनेस कर रही हैं आजकल ऑनलाइन, इन कंपनीज का या और बहुत सारी कंपनीज हैं एमएलएम की, नेटवर्क मार्केटिंग की, फॉरएवर लिविंग के नाम से कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, कुछ गो वेलनेस के नाम से है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। फिर आप जाकर उनको ज्वाइन कर लेंगे जो आपको 100 रुपए वाली प्रोडक्ट 20,000 रुपए में बेचते हैं, फिर आपको प्रॉफिट शेयर करते हैं कि ये 10,000 आपका प्रॉफिट है क्योंकि आप 2 मेंबर लेकर आए हैं। असल में वो प्रॉफिट वही होता है, उस प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो 100 रुपए भी नहीं होती। मार्केट में जाकर सेल करेंगे वो प्रोडक्ट आपसे 100 रुपए में खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपए में जो आप प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं, 20,000 की प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उससे 4 गुना बेहतर प्रोडक्ट 100 रुपए में मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, पाकिस्तान में कर रही हैं, इलीगल होने के बावजूद कर रही हैं। पाकिस्तान में शराब भी इलीगल है, मिल जाता है, पाकिस्तान में चरस अफीम भी इलीगल है लेकिन मिल जाता है, पाकिस्तान में बहुत सारे काम इलीगल है लेकिन हो रहे होते हैं। तो इसी तरह एमएलएम की जो कंपनीज हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है या जो एनएफटी ट्रीजर के नाम पर जुए की कंपनीज चल रही हैं, ये भी इलीगल है लेकिन इनका काम हो रहा है। आप कर रहे हैं तो करें, लेकिन खुदारा इसकी तबलीग ना करें, लोगों को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना चले और आपका अपना 100% जो इन्वेस्टमेंट था वो मिल जाए और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए। लेकिन जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया वो जल्दी के चक्कर में 4 और ज्वाइन कराएंगे, 4 16 को ज्वाइन कराएंगे, 16 160 को ज्वाइन कराएंगे। ये 10,000 20,000 लोग जब नीचे होंगे, इन सब का पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा। इनका पैसा रिकवर आप करने की कोशिश करें भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे बहुत सारे ज्यादा लोग आ रहे हैं। आपने 2 लोगों को इन्वाइट किया था, वो 2 ने 4 को किया, 4 20 को कर रहे थे, 100 लोग मिलकर 100 लोगों को इन्वाइट कर रहे थे और 1 लाख लोग मिलकर रोजाना 1 लाख लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो नीचे आने वाले लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। अब कंपनी बहुत बड़ा पैसा लेकर जा सकती है एक ही दिन के अंदर। आपको तो पैसे वापस मिल गए, आपके 4 करीबी लोगों को मिल गए, लेकिन अल्टीमेटली हाउस वेंट कैसीनो जिस तरह होता है, कैसीनो में कभी भी कैसीनो हाउस जो होता है, जिसने कैसीनो खोला है, वो लॉस नहीं करता है। आप जीत रहे हो हार रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन एप्लीकेशंस के अंदर भी आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली 100 में से 70 लोग नुकसान में होंगे, 30 लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। उन 70 लोगों का पैसा कौन भरेगा? क्यों आप जाया करा रहे लोगों का पैसा? अच्छा, आपको अपने पैसे से प्यार नहीं है, आपके पास जो $30 है, 10,000 रुपए हैं, आपको लगता है कि ये इजाफी है, तो ऐसा काम करें कि अपने इर्द गिर्द में देखें। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि ये 10,000 जाया हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, खैर है। में आप देखें इर्द गिर्द में कोई ऐसा गरीब होगा जिसका टोटल महीने का खर्चा या टोटल उसकी जरूरत जो है 10,000 रुपए की है, $30 की है, उसको जाकर दे दे, ये आपको 10x होके मिलेगा। इसी दुनिया में मिलेगा, इसी जहां में मिलेगा। कब मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि आपको मिलेगा। मेरा ईमान कहता है कि मिलेगा ना, आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये बोलने वाले के ऊपर जिसने ये कहा है कि मैं 1 2 में 10 करके दूंगा, यकीन नहीं है तो मुझे भी दफा करो, इस वीडियो को भी दफा करो और जाकर वही जुआ खेलो, कैसीनो में जाकर जुआ खेलो, जो करना है करो। नहीं दो 10,000 रुपए आप किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, जो कर रहे हो वही करते रहो, मुझसे गारंटी लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा इजाफी है,
आप ज़ाया करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर करें जहाँ पर कोई फ़ायदा हो, किसी और का भला हो रहा हो, बजाय आप जो है नए लोगों का पैसा भी लगवा रहे हों ऐसी जगह के ऊपर जहाँ यकीनी है 100% नहीं, मैं 1000% यकीनी कहता हूँ कि इन एप्लीकेशन में बंद होना है। आप ये वीडियो सेव करके रख लें। 4 दिन पहले भी ऐसा हुआ है, 4 महीने पहले भी ऐसा हुआ है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मुझे इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं जब होम टाउन गया लोग कहते हैं क्या तुम कैसे ऑनलाइन काम करते हो, तुम्हें इन एप्लीकेशंस का पता नहीं है जहाँ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और मेरे शहर में लोग ऐसा दावा कर रहे थे, मैं नहीं जानता कि लोगों ने कमाए या नहीं कमाए। कुछ लोगों ने गाड़ियां ले लिए, कुछ लोगों ने बंगले बना लिए इन फ्रॉड एप्लीकेशन से पैसा कमा कर, जो जुए से। और बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द में और भी होंगे जिन्होंने कोई और जुआ खेला और उन्होंने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी या बंगला बना लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में ये जुआ है तो मैं जुआ नहीं खेल रहा भाई, मुझे मज़ा नहीं आता इस जुए के अंदर। और बहुत सारे काम है जो करूँ। मैं 2010 से 12 से सीख रहा था। मैं 2013-14 में जाकर ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू किया। मैं अक्सर स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। मेरे 2014 के अंदर पहले $100 बने थे, लेकिन मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट सेल करता हूँ दराज के ऊपर, अमेजोन के ऊपर ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा होता हूँ, या मैं सर्विसेज दे रहा होता हूँ, लोगों को वेबसाइट बनाकर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, उससे ऑनलाइन पैसा कमाता हूँ। और यही काम लोगों को बताता हूँ जहाँ ऑनलाइन पैसा बनता है। या मेरे पास 2-4 रुपए जो सेव होते हैं मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेव करता हूँ या क्रिप्टो करेंसी में सेव करता हूँ, लेकिन उससे इनकी कोई ऐसी रेफरल लिंक नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको कहूँ कि ये ज्वाइन करो तो मुझे भी 2 रुपए मिले। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे आपको मिलेंगी जहाँ मैंने कहा है कि इसका अकाउंट बना ले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का किसी भी ब्रोकर के पास चले जाए, क्योंकि मुझे कोई कमीशन नहीं मिलनी, मुझे कोई रेफरल लिंक नहीं मिलना। लेकिन कमेटी रखने से बेहतर है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा रखें, वो आपका पैसा डीवैल्यू नहीं होगा। कमेटी में रखा हुआ पैसा डीवैल्यू होता है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। सो अगर आपको पता नहीं है, इन एप्लीकेशन से बचे हुए हैं तो शुक्र अदा करें। अगर आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं तो उनके लिए मेरी तरह दुआ करें जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ। बाकी हमारे आपके समझाने से ये लोग रुकेंगे नहीं, मुझे पता है कि नहीं रुकेंगे। ये एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी, कल यही पैसा रिकवर करने के लिए कोई सी दूसरी एप्लीकेशन में लगा रहे होंगे, क्योंकि जुए की लत जब लगती है, ये जुए की लत जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी तरह का जुआ हो, वो क्रिकेट के ऊपर आप सट्टा लगा रहे हो या ऐसे एप्लीकेशन के अंदर सट्टा लगा रहे हो, ये जो लत लगी है लोगों के अंदर, मेरे शहर के अंदर, आप देख लें, ये वीडियो सेव कर लें, आपको पता चलेगा ये एप्लीकेशन 2 महीने 4 महीने बाद बंद हो जाएंगी, यकीनन बंद हो जाएंगी। मैं 1000% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जो 300% का, 600% का महाना मुनाफा दे रहा हो या 100% का महाना मुनाफा दे रहा हो। दुनिया में 2-3 इंडस्ट्रीज हैं जो सालाना 50 से 60% का मुनाफा देती हैं, महीने का 5% बनता है। स्टॉक एक्सचेंज में आप पैसा लगाएं, दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो में लगाएं, या आप बैंक इंटरेस्ट आप देख लें यार, जो करोड़ों का, अरबों रुपए का रोजाना का बिजनेस करते हैं, वो सालाना आपको 15% इंटरेस्ट देती हैं। हलाल हराम तो आप अपने मुफ्ती साहब से पूछे, सही है गलत है उसका बाद, लेकिन जो करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रही है वो बैंक आपको साल का 15% मुनाफा दे रही है। ये कौन सा बिजनेस करते हैं जो बैंक को भी पता नहीं है, आपको 100% महीने का मुनाफा दे रहे हैं? ऐसा कौन सा बिजनेस है? कम से कम मेरे बिजनेस करने वाली 12-15 साल की उम्र में मैंने ऐसा बिजनेस नहीं देखा। आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं तो उनसे पूछें, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसपे 100 रुपए लगाएं 10,000 बन जाते हैं, करोड़ों बन जाते हैं, महीने के अंदर बन जाते हैं? ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। कोशिश करें इससे बच के रहे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी कि जितनी भी स्कीम्स, एप्लीकेशन चल रही हैं, ये पिरामिड पोंजी स्कीम्स है। अल्टीमेटली इन्होंने आज, कल, परसों, 2 महीने, 6 महीने बाद बंद होना है। उस दिन बंद होंगी जिस दिन नए आने वाले लोग, नया आने वाला सरमाया कम होगा, देने वाला प्रॉफिट ज्यादा होगा। उसकी मुझे पता नहीं है कब ये होगा। जिस दिन ये लोग जो तबलीग करने वाले हैं थक जाएंगे, इनके आसपास लोग कम हो जाएंगे, नए इन्वेस्टर्स नहीं ला सकेंगे ये लोग, ये एप्लीकेशन इनकी जिसके ऊपर ये कलमे पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर ये यकीन कर रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।